आप राग के लिए लगाते हो, उस चित्र कपड़े को देख करके उस दिन का चित्र याद करते हो, फिर चारित्र भ्रष्ट होता है। नहीं भैया, लौट के आओ, देखो उसमें राग है कि नहीं। अजित भाई अलग कर सकते क्या है? कपड़ा, हाँ वो तो तुम नहीं कर पाओगे, कहने ही बस का है शैलेश। लोग कहते ही बस हैं, लेकिन हमको पता है कौन किस सीमा में है, समझे। उधर देखो तुम, उधर मत देखो, इधर देखो तुम। अब आप देखो कि वो वस्त्र जो आप नहीं पहन रहे उस पर कितना राग है। अरे ये छोड़ो, साइकिल से कहीं बाहर जाओ या गाड़ी से कहीं जाओ तो कपड़ा उसमें लगा लेते थे पहुंचने के लिए, बरसात के समय, और कोई चोरी कर ले तो, अरे यार कपड़ा चोरी हो गया, कितने का, मैला कुचैला सा। देखो राग की दशा देखो। अब बोले कि रहने दे गुना वाले भैया, भैया जो चड्डी बनियान मोजे फट जाते हैं उनका पोंछे बन जाते हैं। बोलो हाँ की ना, हो ये हो वाले भैया। अच्छा वो घूम जाए कोई फेंक दे तो कितना राग। अरे तुमने फेंक दिया अभी तो ठीक था, उसमें ऐसी बदबू आ रही जैसे नरक से अभी तुरंत आया हो। घर पर किनारे टंगा है और पूरा घर महक रहा है, बढ़िया उसको रखें संभाल के। कितना राग। राकेश भैया अपने अपने राग द्वेष की जड़ खोजने के लिए कह रहे हैं, चाहे स्वयं के शरीर संबंधी हो, चेतन अचेतन, परिवार संबंधी हो, कुछ भी हो, उस जड़ को ढीला करो। आजाद जी फिर से बोल रहे हैं, चलती बिरिया जब आएगी और चलने की बिरिया जब आएगी, से दोनों काम नहीं आएंगे, हम ही काम आएंगे। तो जब हम ही काम आएंगे तो हमारे साथ रहो ना। अंतिम समय ले आते, महाराज जी नमोकार सुनाओ, बोले आप सुनाओ तो बचेंगे नहीं तो जाएं। ऐसा नहीं भैया, अच्छा भी आम बढ़िया है सो लेके आओ, सो भगवान के चरणों में चढ़ाएं। अब पिलपिला हो गया, सड़ गया तो चढ़ा दो, इल्लियां पड़ गई हैं। ऐसा नहीं भैया, अभी बढ़िया चमकता है। अब क्या बताएं हम टीके वैद्य साहब को, वो तो रोज मिलते कहते अब मैं नहीं जाऊंगा। भैया कभी आओ, दुबई का भ्रमण हो गया, बिहार का भ्रमण अब बंद नहीं करना। अगर अब आपने कारण दिया जोड़ी से कि महाराज जी दूर पड़ता है, तो हमारे पास दुबई घूमने गए थे तो बिहार भी में भी आ सकते हो। आ सकते कि नहीं बोलो, हाँ आओगे कि नहीं। देखो अपने राग की जड़ें देखो। हमने कहा था ना कंघी का त्याग करना कितना कठिन है। देखो राग की जड़ें देखो। कैलाश दादा कंघी का त्याग है कि नहीं है? तो त्याग है कि नहीं, करोगे कि नहीं, कब से, अभी से कर दो त्याग। वो जो कटिंग करने वाला उसकी छूट है, वो जो करे सो करे, आप अपने हाथ से कंघी मत चलाना। गौतम भाई कंघी का त्याग कर सकते, कर दो, कर दो। 9 बार नमोकार पढ़ो, देखना भी सार्थक, पीछे वाले भैया से पूछो। सार्थक से बोल रहे हैं, पीछे वाले से पूछने, क्यों घबरा रहे हो। बोल दो दादाजी कंघी का त्याग कर दो। उनके पड़ोसी से बोलना जरा, कर सकते भैया, कोई तकलीफ तो नहीं है, हैं? अब कुर्सी में जिनेन डॉक्टर के पास पहुंची है, डॉक्टर साहब कंघी का त्याग कर सकते क्या? वो क्या कह रहे हैं, देखो ये सफेद बाल वालों की तरकीब। बोले कंघी, बालों को कंघी दिखाना पड़ती है तो वो भी चले जाएंगे। ये देख रहे हैं पंडित साहब बचने के तरीके। वो कह रहे हैं कंघी इसलिए दिखाते हैं बालों को कि अभी तुम रहो, जाना नहीं। देख लो भैया, कंघी छोड़ना कठिन है कि नहीं? डॉक्टर जिनेन जी बताइए। हाँ तो छोड़ दो, तो छोड़ दो ना, छोड़ो। हैं? कब तक?
देखा, देखो राग, देखो राग। राहुल काम चल रहा कि नहीं? जीवन भर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, धीरे धीरे कर देना। माँ, ऐसी बुजुर्ग माताएं भी हैं जो कभी कंघी में हाथ नहीं लगाया, जीवन ऐसे ही निकाल लिया। अब तो बिना ब्यूटी, पंडित जी साहब अब तो और सुनने हमको क्या सुनाने मिलता है पता है? बोले महाराज जी अब तो कुत्ते बिल्लियों के भी पार्लर हो गए, तो हमारे में क्या दोष। सुनो, ऐसा मत करना कि शुद्ध सोले के पानी से हमारे आईब्रो बनवाई जाती है, जैन ब्यूटी पार्लर। तो जैन ब्यूटी पार्लर बराबर पाप है। बोले हमारे यहाँ पिचकारी में कुएं का पानी छान के भरते, तो व्रती लोग आ सकते हैं। मायाचारी वाला काम मत करो। कहां ब्यूटी पार्लर में मां पैर का बिछिया, माथे का सिंदूर ही श्रृंगार है। शेष के चक्कर में पड़ना नहीं। देखो, खोजो अपने राग द्वेष की जड़, खोजो भैया। अच्छा, जिनके बाल हैं उसमें से कोई त्याग कर सकता कंघी का? एक भैया ने हाथ उठाया। भैया क्या नाम आपका? आनंद भैया। कहां से हो? मेहरौनी, उतई के हो? भैया कंघी नहीं करोगे, चल जाएगा काम पक्का? कब तक पक्का? देखो भावुकता में नहीं, सोच लो। देखो भैया नियम ले लो भैया। देखो ये क्यों बोल रहे हैं कि आपके राग की जड़ कैसी है। जब डॉक्टर साहब कंघी नहीं छोड़ पा रहे तो घर कैसे छूटेगा? बैठ जाओ भैया, कर लो काय सर। राकेश भैया 4 महीने काम चला कि नहीं? अभी चल रहा कि नहीं? जीवन भर भी चल सकता है, धीरे धीरे। शैलेन त्याग है उनका। दद्दू तुम्हें अब किसको दिखाना है? थोड़ा ना दूसरी करना है। उठा ली चट्टान तो दूसरी कर लेना। किसको दिखाना है? देखो कितना कठिन है। चिराग, अरे लोग तो मूछ में भी कंघी करते देखे जाते बेटा। पूछो धर्मेंद्र पाटनी जी से, करके आए कि नहीं मूछ में कंघी? अरे हमने देखा वो मूछ में भी ऐसी कंघी करते हैं। मैंने कहा वाह भगवान रे, इतना राग। अच्छा हुआ इसके भालू जैसे बाल नहीं तो कहां कहां करता फिर बेचारा। देखो कंघी एक बहुत स्थूल बहिरंग वस्तु है। अब आओ घर पर, चेतन परिग्रह पर, परिवार जन पे, बेटा बेटी, कर्मचारी, मां, कितना राग है। क्यों चिंटू? ये लाल वाला जो हाथ पे लिए किसका है? ये तुम्हारा है कि नहीं है? और तुम 10 मिनट के लिए जाओ, गायब हो जाए तो कौन ले गया? विकल्प आएगा कि नहीं? अपनी राग की जड़ें फिर भी, बांस की जड़ें तो फिर भी सरल हैं, राग की जड़ें इतनी गहरी फैल गई हैं, पर्याय से पर्यायांतर तक जाती है। द्वेष की जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि पर्याय से पर्यायांतर तक जाती हैं। मत करो भैया राग द्वेष। मोदी जी मत करो भैया राग द्वेष, उनकी जड़ों को समेट लो। काला जी क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो 4 महीने का त्याग कर दो, फिर बढ़ा देना, बहुत बढ़िया। देखो कुछ तो नियम लिया। पंडित जी साहब, अगर व्यक्ति नियम ले रहा है, स्वेच्छा से त्याग कर रहा है, उससे अच्छी दुनिया की कोई और प्रभावना नहीं है। क्योंकि जो त्याग के मार्ग में जा रहा है वही तीर्थंकर के मार्ग में जा रहा है, वही भूतार्थ प्रभावना है? हाँ 2 महीने के लिए कर दो भाई। कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है। और कोई करेगा गुना वाले भैया? तो त्याग है कि नहीं? हाँ नहीं, अब इस बात को समझना। दद्दू क्या बोल रहे? जीवित है तब तक हम ठीक है। हाँ हाँ दादाजी कर दो। ये बोलो जब तक आप हृदय में हो तब तक का त्याग। हाँ है? हाँ ऐसे करो, जैसे करना वैसे करो, कंघी मत लगाना। अब तुम कंघी की जगह दूसरा आइटम मत ले आना।
नहीं तो और भी बोले महाराज जी कंगी नहीं ब्रश है, और सिगरेट छोड़ के बीड़ी पी रहे तो बीड़ी छुड़ाए तो सिगार पी रहे। सुनो गुना वाले भैया, एक कंगी के नाई की छूट, तुम मत चलाना, तुम नाई तोड़ना हो। सुनो गुना वाले भैया, मेरी एक बात कहना है, जो अनावश्यक वस्तु है उसके प्रति कितना राग है देखो। जो अनावश्यक वस्तु है उसके प्रति कितना राग है, और जो जो आवश्यक वस्तु है, क्रिया है, उसके प्रति कोई रुझान नहीं है। खोजो ना, सत्य है कि नहीं, नहीं है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताते हैं। तरुण भैया, अभी भी तरुण ही हो हैं, और कोई छोड़ रहा क्या? धर्मेंद्र भैया, अरे महाराज जी अब आपको नहीं पता, अब हम लोग मारवाड़ी हैं, बहुत रिश्तेदारी रहती है। रिश्तेदारी तो है, लेकिन देखो उसमें राग कितना है। भरत चक्रवर्ती जैसा जी सको तो जी लो घर पे रह के, नहीं तो चलो हमारे साथ बाहुबली जैसे। एक जगह ही घटना सुना है आपको, अब बुरा नहीं मानना, बिहार चल रहा था, तरुण भैया के भैया यानी सुब्रत सागर जी, वो बिहार करवा रहे थे। उनने कथा सुनाई हमको, बोले 3-4 दीदियां थीं, एक दीदी बोली भैया जी हमारे लिए एरियल ले आओ। क्या ले आओ? तो भैया उन्होंने कहा एरियल चाहिए, एरियल चाहिए। गांव में कहाँ मिल रहा है एरियल? तो उन्होंने कहा सर्फ एक्सेल ले आए। नहीं नहीं, हम एरियल चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमको तो एरियल चाहिए। लाए तो दूसरा ले आए, अच्छी कंपनी का ले आए। बोले नहीं एरियल चाहिए हमें। क्यों? बोले हम उससे ही धोएंगे। बोले नियम है। बोले नहीं, डिटर्जेंट पाउडर में राग। सुबह सुबह हड्डी में हड्डी घिसते ना, टूथपेस्ट में राग। कौन सी साबुन लगाते गौरव? अजित भाई पियर्स? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो मिल जाए नहीं, जो लेके आते हो वो लगाते हो। जो मिल जाए तो फिर रिन सुबरी रख देना, कल एक विम बार रख देना, फिर देखना किससे नहाते। जो मिल जाए उससे नहीं नहाते हो। बताओ किससे नहाते हो? वो क्या? लक्स। सुनो, और लक्स की जगह पियर्स रखी मिल जाए तो बोले भैया बदलो, हमारी कहाँ है? देखो साबुन दानी में रखी साबुन से राग। ये आपको हम अवगत करवा रहे हैं आपके स्वयं के राग से, कि आप जिसमें राग नहीं मान रहे उसमें कितना राग है। ओ भैया आदिश के पापा, ये जितनी बटनें लगी ना, एक एक बटन से राग नहीं है। अब लौट के आओ, दोपहर में का दिन बटन नहीं मिले कोई तो कल से ताला लगा के जाओगे। आया? अब इंदौर हमारा स्वच्छ है तो इंदौर की स्वच्छता से राग। अरे मन अस्वच्छ है वो चलेगा, बस इंदौर स्वच्छ रहे भैया। नहीं भैया, राग को खोजो, गलत दिशा में लेके जा रहे हो, गलत रास्ते में लेके जा रहे हो। राग को रोको। सतीश भैया बदल दिया। दुकान में बैठते थे, फोन चलाते थे, तो लड़के भी फोन चलाते थे, और अब ये माला फेरे से लड़के काम करते, बोले भैया देख रहे हैं। अंतर आया कि नहीं? समय को आपने परिवर्तित किया है, इसलिए भावों में परिवर्तन आ रहा है। जैसे बन सके वैसे राग को घटाओ। गौरव, ओ भाई गौरव, जैसे बन सके वैसे राग को घटाओ। अपने पुण्य क्रिया की ओर जाओ, पाप क्रिया की ओर मत जाओ। पंडित जी साहब, ये जो आपको माला मिली इसकी कहानी बताएं। आपका पुण्य बहुत तेज है, आपका पुण्य तेज है। पूछो क्यों? कल हमको शाम को एक त्यागी वृत्ति ने कहा कि पंडित जी साहब को भी आप माला दो, वो भी फेरेंगे। हमने कहा अरे दुनिया को बांट रहे हो, पंडित जी को तो दी नहीं। सो हम एक माला ऊपर से नीचे तक कमरे तक लाए, आखिरी थी। अब वो अंतिम माला थी। एक माँ बोली कि हम जा रहे हैं महाराज जी बाहर, तो हमको दे दो आप। तो उनको दे दी। अब बची थी एक इनके पास,
तो इनसे और ली। एक बोले कि महाराज जी हमारे जो घर के जो हैं वो बीमार हैं, वो हिल नहीं पा रहे, तो उनके लिए एक और दे दो। सो उनको दे दी। अब खत्म। अब हमने वैयावर्ती में सोचा पंडित जी को कल क्या देंगे। तो ये गौतम भैया का नाती पोता जो भी था वो आया। क्यों हितेश कहाँ गए? वो बोले महाराज जी इसको माला चाहिए। हमने कहा भैया खत्म हो गई है। हमने फिर भी देखो, सो जहाँ कचरा फेंका था उसमें 3 मिल गई। सो 2 निकली। हम एक पूछ रहे सुबह से किसी को चाहिए, सो कोई बोल ही नहीं रहा। हम समझ गए पंडित जी की है। बोलो हुआ कि नहीं? कल वैयावर्ती में कि सबसे पूछा ना अंकुर किसी को चाहिए, सो कोई कुछ नहीं बोला। जिसके भाग्य की है सो उसके ही हाथ में आएगी। कोई भी वस्तु हो सो भैया संकल्प विकल्प नहीं करना, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। अपरमित सागर जिसके भाव में, जिसके योग में जो वस्तु है वो उसको मिलेगी, आप उसको टाल नहीं सकते हो। 2018 में आचार्य जी ने कहा था भैया तुम भी चले जाओ साथ में, तुम लोग की तो जोड़ी है। पंडित साहब ये बोले हम 1 साल और पढ़ना। हमने कहा ठीक है भैया, सो 1 साल और पढ़ लो, देख लो। जिसका जहां नियोग है उसको टाल नहीं सकते, सो राग द्वेष क्यों करें? सत्य है, सत्य है। तो जिस वस्तु का अभाव होना वो होगा, उसमें राग द्वेष क्यों करें? संकल्प विकल्प मत करो। सहज सागर जी संकल्प विकल्प मत करो।